हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पे। और आज मैं आपको 4 दिन की स्ट्रेटजी यानी कि 4 डेज स्ट्रेटजी आपके इंग्लिश के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बताने वाली हूँ कि आज आप लोग अपना जो हिंदी का पेपर है वो दे के आए होंगे, तो आपको तैयारी पे लगना है इंग्लिश की। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 4 दिन बाद इंग्लिश का है उसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप किस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन पेपर में कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या क्या आता है पेपर में आते हैं हमारे पैसेज आते हैं, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में हमारे जैसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, और हमारे लेटर हो गए, ये सब आते हैं। और ग्रामर में आपका जैसे मॉडल हो गया, डिटरमाइनर हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके आते हैं, ठीक। और आपका जो इंग्लिश फर्स्ट रहता है लिटरेचर, तो उसमें मतलब तो आपका जो लिटरेचर रहता है मतलब बिहेवियर मूवमेंट, जो आपकी 2 बुक्स रहती हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, तो ओवरऑल आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आपको समरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब समरी पता होगी तभी तो आप आंसर्स दे पाएंगे। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके स्कूल में करा दिए गए हैं आप उनके आंसर रट के लेके जाओगे और वहाँ पे हो जाएंगे, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। क्वेश्चन तो कुछ अलग आएंगे ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे नहीं आएंगे। तो आप कैसे करोगे जब आपको चैप्टर्स की समरी ही नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको समरी पता होनी चाहिए। तो समरी चैप्टर्स की आप लोग पता कीजिए, वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिए किसी भी टीचर की जो आपको समरी बता दे पूरे चैप्टर की, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारी ये बात, और साथ में ना आपको जैसे आपके हो गए लेटर, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया आपका, तो इन सब के फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लिखने के लिए जब तक आपको फॉर्मेट ही नहीं पता आप कैसे लिख लोगे। तो फॉर्मेट इनके पता करिए कि किस फॉर्मेट में इनको लिखा जाता है, तभी आप वहाँ लिख सकते हो। क्योंकि देखिए, आप लिख तो कुछ भी दोगे उसके अंदर, लेकिन जब आपको फॉर्मेट नहीं पता है कि हमको कैसे लिखना है, फर्स्ट लाइन में कितना लिखना है, तो आप उस अकॉर्डिंग कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए पॉइंट्स आपके क्या क्या हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो है आपकी समरी। क्या हो जाता है आपकी समरी, ठीक है। आपको किस पे ध्यान देना है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं लिखती हूँ समरी। इन पॉइंट को या तो आप नोट कर लिए या अपने माइंड में ध्यान रखिए, कोई इतने ज़्यादा पॉइंट है नहीं। समरी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए, ठीक है। और आपके जो टॉपिक्स होते हैं जैसे मॉडल्स हो गए, ठीक है, डिटरमाइनर हो गए, तो इनकी आप वीडियोस देख लीजिए। किसकी, मॉडल, ठीक है, और माइनर, ये टॉपिक्स के लिए आप लोग क्या करना है, आपको वीडियोस देख लेनी है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो ये जो मैं आपको 3-4 ये पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इनको आप अच्छे से करिए, तो ओवरऑल आपका ज़्यादातर पोर्शन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये पॉइंट्स आप करेंगे तो आपके पेपर में बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ इसमें इन पॉइंट्स के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो आप क्या करना है, आपको समरी पता होनी चाहिए, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, जो भी आपकी बुक्स है, जैसे बिहेव हो गई है ना, और मूवमेंट है, तो दोनों के चैप्टर्स की समरी। और आपको जैसे राइटिंग सेक्शन में आपके लेटर हो गया, ठीक है, तो इन सब के आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट में हमें लिखना है। मॉडल, डिटरमाइन, ऐसे काफ़ी सारी डिटरमाइनर, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको पता होना चाहिए, उनके रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए, वो पता करिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अपने क्लियर करिए, यही स्ट्रेटजी मैं बताना चाहती हूँ आपको। और लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक एमजे।